त्रेता युग के समय आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया था। उस दिन देवताओं ने महसूस किया कि पृथ्वी पर अधर्म बढ़ रहा है और उन्हें किसी ऐसे वीर की आवश्यकता है जो असाधारण शक्ति के साथ धर्म की रक्षा कर सके। तभी भगवान शंकर ने निर्णय लिया कि वे स्वयं अपने अंश से पृथ्वी पर अवतरित होंगे, और इस प्रकार प्रारंभ होती है बाल हनुमान की अद्भुत कहानी। जन्म की दिव्य लीला। किष्किंधा के घने जंगलों में वानरराज केसरी और उनकी पत्नी अंजना तप कर रहे थे। अंजना देवी ने वर्षों तक कठोर साधना की थी ताकि उन्हें एक तेजस्वी, वीर और शिव अंश से जन्मा पुत्र प्राप्त हो सके। देवताओं की कृपा और भगवान शिव के वरदान से एक दिन उनकी गोद में एक दिव्य शिशु ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया हनुमान। जन्म लेते ही बालक हनुमान के शरीर से तेज निकल रहा था। देवताओं ने स्वयं आकर वरदान दिए। इंद्र ने अडिग शक्ति दी, अग्निदेव ने अग्नि से अभेद्य शरीर, वरुण देव ने जल में अजयता, सूर्यदेव ने ज्ञान का आशीर्वाद, ब्रह्मा जी ने अविचलित बुद्धि और नई ऊर्जा। इस प्रकार बाल हनुमान अद्भुत शक्तियों के स्वामी बन गए। सूरज को फल समझ लिया। छोटे हनुमान अत्यंत चंचल, नटखट और अपार शक्ति वाले थे। एक सुबह जब उन्होंने आसमान में चमकता सूर्य देखा, उन्हें लगा, अरे कितना सुंदर लाल फल है। बस यही सोचते ही वे हवा में छलांग लगा दी। देखते ही देखते वे बादलों को चीरते हुए सूर्य की ओर बढ़ने लगे। इंद्रदेव घबरा गए कि ये बालक कहीं सूर्य को निगल न ले। उन्होंने वज्र से प्रहार कर दिया। प्रहार से बाल हनुमान पर्वत पर गिर पड़े और बेहोश हो गए। ये देखकर वायुदेव क्रोधित हो गए, क्योंकि हनुमान उनका पुत्र समान थे। उन्होंने पूरे विश्व से वायु को रोक लिया। धरती पर प्राणी व्याकुल होने लगे। देवता घबराकर भगवान ब्रह्मा और शंकर की शरण में पहुंचे। जब हनुमान को पुनः जीवित कर दिया गया और उन पर दिव्य वरदानों की वर्षा हुई, तब वायुदेव शांत हुए। बाल हनुमान और ज्ञान सीखना। कुछ वर्षों बाद बाल हनुमान को उनके गुरु सूर्यदेव के पास भेजा गया। हर दिन वे सूर्य के सामने दौड़ते दौड़ते चलते और उनसे सभी वेद, शास्त्र, युद्ध कला और अनेक विद्याएं सीखते। उनकी गुरु भक्ति देखकर सूर्यदेव प्रसन्न हुए और उन्हें ब्रह्मज्ञान का अधिकारी बना दिया। बाल हनुमान की वीरता। बचपन में ही हनुमान ने अनेक राक्षसों का विनाश किया। कभी वे ऋषियों के यज्ञ की रक्षा करते, तो कभी साधुओं पर आसुरी बाधा आए तो उसे दूर कर देते। नटखट तो थे ही, कभी ऋषियों की पूजा वस्तुएं छिपा देते, कभी ध्यान करते साधु के बाल खींच लेते। ऋषियों ने हंसकर उन्हें वरदान भी दिया और शाप भी कि हे बालक, तुम्हारी अद्भुत शक्तियां तुम्हें स्वयं तभी याद आएंगी जब कोई तुम्हें उनका स्मरण कराएगा। यही कारण है कि बड़े होकर उन्हें अपनी शक्ति का स्मरण जामवंत जी ने कराया। राम भक्ति का प्रारंभ। एक बार वन में घूमते हुए बाल हनुमान ने भगवान राम और लक्ष्मण को देखा। उसी क्षण उनके हृदय में भक्ति का प्रकाश फैल गया। उन्हें लगा, यही तो मेरे प्रभु हैं, इनके लिए ही मेरा जन्म हुआ है। यही भक्ति आगे चलकर उनके जीवन का आधार बनी। सीता माता की खोज, लंका दहन, सजीवनी लाना और राम रावण युद्ध में महारथ। लेकिन ये सब शुरू हुआ बाल हनुमान की उसी निर्मल, उत्साही और वीर आत्मा से। कथा का संदेश। हनुमान जी सिखाते हैं कि शक्ति नम्रता में सुंदर लगती है। भक्ति और सेवा जीवन को महान बनाते हैं। बाल हनुमान की तरह साहस, जिज्ञासा और निष्कपटता हमें भी जीवन में आगे बढ़ने में मदद करते हैं।